morning students. Today we are going to start exercise 10.1 and see question number first. How many tangents can a circle have? एक सर्कल जो होता है उसकी कितनी टेंजेंट हो सकती है? So a circle have infinite number of tangent. एक सर्कल की infinite tangent हो सकती है because the circle has infinite points on it. क्योंकि एक सर्कल के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पर यहाँ भी पॉइंट है तो हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल पर ये भी एक पॉइंट है, यहाँ से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एक सर्कल पर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सो अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट. एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स होती है? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक. First question is a tangent to a circle intersect it in fill in the blanks point. A tangent of a circle, एक सर्कल की जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करती है इस इन पॉइंट. इट मीन्स कौन से पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है? तो एक सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पर ही क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है. सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इन वन पॉइंट. सर्कल की टेंजेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास. अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड. अ लाइन इंटरसेक्ट, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है. वो भी कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? टू पॉइंट पर. जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, एक पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट, सॉरी ये आपके पास एक सर्कल है और लाइन इंटरसेक्ट और सर्कल इन टू पॉइंट, मतलब वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस सर्कल को टू पॉइंट पर. टू लाइन नहीं, लाइन तो एक ही है और वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? टू पॉइंट पर. टू पॉइंट इट मींस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो इट इज कॉल्ड सिकेंड. ये उस सर्कल का क्या कहलाता है? सिकेंड कहलाता है. थर्ड है और सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. और सर्कल कैन हैव, एक सर्कल के पास में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? तो एक सर्कल जो होता है उसके पास में सिर्फ और सिर्फ टू पैरेलल टेंजेंट हो सकती है. जैसे आपके पास में ये है, ये आपके पास एक सेकेंड है. अब यहाँ पर हमने एक पैरेलल एक टेंजेंट और खींच ली है और यहाँ पर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर ली. तो यहाँ पर आपके पास में कितनी पैरेलल टेंजेंट होती है? ओनली टू. So a circle can have two parallel tangents at the most. The common point of a tangent to a circle and circle is called. The common point of a tangent. एक tangent का आपको क्या बताना है? कॉमन पॉइंट बताना है. टू अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है उसका आपके पास में कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? तो ये आपके पास एक सर्कल है और ये उसकी एक टेंजेंट है. तो इस टेंजेंट का जो आपके पास में कॉमन पॉइंट होता है ये कहलाता है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जैसे कि हमने कल थ्योरम 10.1 और 10.2 पढ़ी थी. 10.1 और 10.2 में हमने डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हैव कंप्लीटेड. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड. Next students, see question number third. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q. A tangent PQ. सबसे पहले तो हमने एक सर्कल बनाया, उसका आपके पास में सेंटर कितना है? O है. Then tangent PQ. तो यहाँ से हमने एक PQ क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे. और इस टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, इस टेंजेंट का ये जो पॉइंट P है यहाँ पर सेंटर P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q. और इसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट O है वो यहाँ पे किससे मिल रहा है? Q से मिल रहा है. तो PQ तो आपके पास में क्या हो गई है? टेंजेंट हो गई है. O क्या हो गया? उसका सेंटर हो गया है. और इस सेंटर से आपके पास में जो रेडियस है OP आपको कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर. और O से Q जो है वो आपको
आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर है एंड लेंथ PQ इज इक्वल टू, PQ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ दिया हुआ है, तो PQ आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। So here we have to find the length of PQ. So हम लोगों ने कल थ्योरम पढ़ी थी 10.1 एंड 10.2, उसी थ्योरम का यूज कर हम यहाँ पर PQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यू नो वेरी वेल कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमने कल एक थ्योरम 10.1 भी पढ़ी थी कि यहाँ पर अगर आपके पास रेडियस OP जो होती है वो किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, वो भी किससे, कि रेडियस टू परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो हमने जो कल थ्योरम पढ़ी थी 10.1, उसी थ्योरम का यूज कर हम यहाँ पर PQ की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हियर सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, OP परपेंडिकुलर PQ, OP PQ पर परपेंडिकुलर है, क्यों है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.1 जिसमें कि हमने प्रूफ किया था कि जो रेडियस होती है वो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। सो उस थ्योरम से आपका एंगल OPQ जो है ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अभी हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का, सबसे पहले हम उस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, फिर उस थ्योरम से आपके पास OPQ जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सो ये आपके पास में कौन सा ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास में हो गया परपेंडिकुलर, OQ हो गया आपके पास हाइपोटेनस और PQ हो गया आपके पास में बेस। सो नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका OQ, परपेंडिकुलर है आपका OP और बेस है आपका PQ का स्क्वायर। OQ आपको गिवन है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP है 5, 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ऑफ PQ स्क्वायर। ये नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। 144 माइनस 25 190 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, PQ की निकालनी है, तो ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर रूट लग जाएगा। सो PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 190 और ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें वो जो हमने थ्योरम 10.1 और 10.2 पढ़ी थी उसी थ्योरम का हमें इन सब क्वेश्चन में यूज करना है। जहाँ पर अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एज वेल एज आपको 2 लाइन पैरेलल भी बतानी है एक लाइन के, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर और सेकेंड टू द सर्कल। एक सर्कल भी ड्रॉ करनी है, उसमें हमें 2 लाइन पैरेलल भी बतानी है, उसके बाद फिर हमें एक टेंजेंट भी बतानी है और सेकेंड भी बताना है सर्कल का। तो सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। सबसे पहले ये आपके पास में क्या है, एक गिवन लाइन है कि हमने एक लाइन मान ली है, वो लाइन हमने क्या मान ली है, AB, और ये लाइन आपके पास में क्या है, गिवन है। और इसी लाइन के थ्रू हमें 2 लाइन पैरेलल भी बताना है, एज वेल एज हमें उसका सेकेंड भी बताना है एंड थर्ड में हमें क्या बताना है, उसका टेंजेंट भी बताना है। तो सबसे पहले हमने एक गिवन लाइन ले ली है AB। अब इस लाइन के थ्रू हमें क्या बताना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें वहां पर क्या बताना है, 2 पैरेलल लाइन बतानी है। तो हम 2 पैरेलल लाइन कैसे बताएंगे, एक तो उसकी टेंजेंट बता देंगे और सेकेंड लाइन जो होती है वो सेकेंड होती है। तो ये सेकेंड है तो इस सेकेंड के पैरेलल एक लाइन ये हो गई है और इस सेकेंड के पैरेलल एक लाइन ये हो गई है। तो आपके पास में 2 टेंजेंट भी हो गई है जो कि पैरेलल है, एक सेकेंड
सेकेंट हो गया है पी क्यू हो गया है। सो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि एक सर्कल ड्रॉ करना था, 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, और एज वेल एज 2 लाइन पैरेलल पे होनी चाहिए किसके, इस गिवन लाइन पे। वन इज अ टेंजेंट, उसमें से एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, और अदर क्या होना चाहिए, सेकेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये जो गिवन लाइन थी उसके पैरेलल हमने 2 लाइन भी बता दी है, उसमें से एक सेकेंड हो गया और एक आपका क्या हो गया है, टेंजेंट हो गया। तो गिवन लाइन को हमने नाम दे दिया ए बी, सेकेंड को हमने पी क्यू दे दिया, और जो टेंजेंट थी उसको हमने क्या दे दिया है, एम और एन। तो जो गिवन लाइन थी उसके थ्रू हमने सेकेंड भी बता दिया, पैरेलल लाइन भी बता दिया है, और उसकी टेंजेंट भी बता दी है। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। यू हैव टू रिवाइज दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। बाय एवरीवन।